बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक नाकाबिले यकीन सफ़र है जो खुशियों से भरा हुआ होता है। प्रेगनेंसी के दौरान तकरीबन हर एजुकेटेड मदर का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, हमल के दौरान कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड ज़रूरी हैं। अल्ट्रासाउंड का एक बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी के सफ़र में। अल्ट्रासाउंड माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ज़रूरी है और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, नशोनुमा के लिए अल्ट्रासाउंड इंतहाई ज़रूरी है कि आखिर देखा जाए बच्चा किस स्टेज पे है। दोस्तों, पहला अल्ट्रासाउंड जिसको डेटिंग स्कैन कहते हैं, ये 8 से 14 हफ्तों के दरमियान में किया जाता है और ये आम तौर पर कंफर्मेशन के लिए होता है और बच्चे के दिल की धड़कन को देखने के लिए होता है कि बच्चे की इब्तदाई जो नशोनुमा है, ग्रोथ है, ये ठीक हो रही है कि नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते जो सबसे पहला ऑर्गन जिसमें बन जाता है उसे दिल कहते हैं। तो 4th to 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे का दिल बन जाता है और दिल धड़कना शुरू कर देता है और इसमें देखा जाता है कि बच्चे में कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। दोस्तों, दूसरा स्कैन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये स्ट्रक्चर को देखा जाता है और ये 18 से 20 हफ्तों के दरमियान किया जाता है। ये स्कैन मुख्तलिफ अज़ा और अज़ा की नशोनुमा और स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये स्कैन किया जाता है। उसके सर को देखा जाता है, दिमाग की ऊपर जो स्कल है, जो हड्डी है, उसको देखा जाता है, फीमर को देखा जाता है, फीमर लेंथ देखी जाती है यानी टांग की हड्डी देखी जाती है, बाजू की। तो ये मुख्तलिफ अज़ा इसमें देखे जाते हैं कि मुख्तलिफ अज़ा को देख के अंदाज़ा करते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसी हो रही है और अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो इस स्टेज पे 18 से 20 हफ्तों में पता चल जाती है। जैसे कुछ बच्चों में आम तौर पर ऐसा होता है कि एक लिम्ब जो है, एक बाजू या कोई टांग या कोई, तो वो पैदाइशी तौर पर बनी नहीं है, तो वो इस स्टेज पे पता चल जाता है। तीसरा और आखिरी जो स्कैन है वो 28 से 32 हफ्तों के दरमियान किया जाता है। ये बच्चे की ग्रोथ और पोजीशन को देखने के लिए किया जाता है कि बच्चा किस पोजीशन में पड़ा है। अमूमन इस स्टेज पे आके हम बच्चे का जेंडर भी देख सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। तो इस स्टेज पे हम बच्चे का जेंडर देखते हैं, बच्चे की ग्रोथ देखते हैं और बच्चे की पोजीशन देखते हैं और इसी स्टेज पे देखा जाता है, इसी स्कैन में देखा जाता है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। इसी स्टेज पे मुख्तलिफ जो ऑब्स के रिलेटेड मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं, वो इस स्टेज पे देखे जाते हैं। तो थर्ड स्कैन जो है ये बहुत ही ज़रूरी स्कैन होता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड का मकसद माँ और बच्चे दोनों की जान बचाना और उनकी सेहत को देखना, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो उसको देखना होता है। अब ये सवाल है कि कई दोस्त कहते हैं कि ये शुआएं जो हैं ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती, तो ये अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस होती हैं। देखिए, एक्सरेज ख़तरनाक हो सकते हैं। एक्सरेज जो एक्सरे रेडिएशंस हैं वो ख़तरनाक हो सकती हैं। वो डॉक्टर की हदायत के बग़ैर एक्सरे कभी मत करवाएं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन अल्ट्रासाउंड का कोई ख़तरा अमूमन नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड का ना बच्चे को नुकसान है ना माँ को नुकसान है। और ये बात याद रखिए कि ख़ास मेडिकल रीज़न्स की वजह से, बहुत ज़रूरी तिब्बी वजूहात की वजह से, मेडिकल रीज़न्स की वजह से ये 3 से ज़्यादा स्कैन भी हो सकते हैं। लिहाजा अल्ट्रासाउंड का मकसद माँ और बच्चे की हिफाजत और सेहत है। लिहाजा जिस तरह से आपको डॉक्टर एडवाइस करें, कोशिश करें कि वैसे करें। ये बात ज़हन नशीन करें कि अल्ट्रासाउंड का माँ और बच्चे दोनों को नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। तो लिहाजा अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है।
کئی ایسے کیسز دیہات میں آتے ہیں جن کو الٹرا ساؤنڈ کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا اور وہ 40 ہفتے کی پریگننسی میں ایک الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کرواتے اور نہ وہ فولک ایسڈ لیتے ہیں. تو یہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اسپائنا بائیفیڈا جیسی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ اب نارمل پیدا ہوتا ہے, اس کی کمر پہ جو ہے زخم ہوتا ہے. تو یہ مختلف ایسی بیماریاں ہیں. اگر یہ بیماریاں الٹرا ساؤنڈ میں چونکہ نظر آ جاتی ہیں, اگر وقت پر الٹرا ساؤنڈ کر لیا جائے تو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں, پیدائشی بیماریاں, پیدائشی امراض جو بچوں میں بہت زیادہ عام ہیں. بچہ اور ماں دونوں کو ان سے بچایا جا سکتا ہے. لہٰذا شرم محسوس نہ کریں. اگر کسی خاتون کو پریگننسی ہے تو کوشش کریں کم از کم 9 مہینوں میں 3 دفعہ اپنا الٹرا ساؤنڈ لازمی کروائیں. اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہفتوں کے لحاظ سے تو 9 مہینوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. پہلے 3 مہینے, دوسرے 3 مہینے اور تیسرے 3 مہینے, فرسٹ ٹرائیمیسٹر, سیکنڈ ٹرائیمیسٹر اینڈ تھرڈ ٹرائیمیسٹر. تو آپ ہر ٹرائیمیسٹر میں 3 مہینوں میں ایک الٹرا ساؤنڈ اپنا لازمی کروائیں. اور اگر ڈاکٹر ضرورت محسوس کرے یا آپ کو کسی چیز پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اپنا الٹرا ساؤنڈ آپ 3 سے زیادہ بھی کروا سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.